प्रॉक्सी। दोस्तों जैसे ही हमारे सामने वर्ड आता है हमारे माइंड में 3-4 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये प्रॉक्सी एक्चुअली में होती क्या है। दूसरा ये कि हम प्रॉक्सी को कब और कहाँ यूज़ करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है क्या ये डेटा पर्पज से सही है, क्या है हमारा डेटा स्टोर तो नहीं करवाती। और चौथा ये कि प्रॉक्सी यूज़ करने के बाद हमारी इंटरनेट स्पीड को क्या हो जाता है, हमारा 100 Mbps का प्लान भी kbps में आ जाता है, ऐसा क्यों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप न करें क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है आपकी हल्की सी स्किप उस इंपॉर्टेंट बातों को भी स्किप कर दे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते रहें। दोस्तों प्रॉक्सी को समझने से पहले हमें इंटरनेट को समझना होगा। एक बार हम इंटरनेट को समझ गए तो हम प्रॉक्सी को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों इंटरनेट हमारा होता क्या है, इंटरनेट कुछ नहीं है, बस एक सर्वर है जो कि हमें एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक कनेक्ट करता है। मान लीजिए कि आपके पास 2 कंप्यूटर है, कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर बी। आप अगर दोनों को लैन केबल के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, एक सर्वर बना देते हैं, तो आप कंप्यूटर ए की फाइल कंप्यूटर बी में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर इसकी फाइल इससे शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट भी क्या होता है दोस्तों, हम डाउनलोडिंग और अपलोडिंग ही तो करते हैं, तो वो भी एक सर्वर ही है। और दोस्तों हमारा जो सर्वर है उसने पूरी कंट्रीज को कनेक्ट कर रखा है एक ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। अब जो ये ऑप्टिकल फाइबर है वो हमारे ओशियंस के अंदर एक सेटअप बिछा रखा है जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कनेक्ट करता है। हमारे जो ऑप्टिकल फाइबर का डेटा जो ट्रांसफर होता है वो मुंबई में सबसे बड़ा उसका रूट है। मुंबई के थ्रू हमारे सारे डेटा ट्रांसफर, उन्हीं ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हम अपने कंट्री में बैठे दूसरी कंट्री की साइट एक्सेस कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। दोस्तों आपको भी इतना समझ आ गया होगा कि आपका डेटा जो होता है वो ट्रैफिक के थ्रू हमारी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है अगर हम कोई और साइट एक्सेस करना चाहते हैं जो कि हमारी कंट्री की ना हो। और दोस्तों ऐसे ही सर्वर चलता है। अब मैं आपको प्रॉक्सी की बात बताता हूँ। प्रॉक्सी क्या करती है, प्रॉक्सी हमारी जो लॉक साइट होती है, जो कि ब्लॉक साइट होती है, उसको अनलॉक करने में हेल्प करती है। मान लीजिए कि आपका ISP जो होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो कि हमें नेट प्रोवाइड करता है, उसने एक साइट को ब्लॉक कर रखा है जो कि गवर्नमेंट ने। दोस्तों आपने टॉरेंट के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि एक साइट है जो कि आपको हर चीज़ प्रोवाइड करती है। आपकी ऑडियो, वीडियो, मूवीज़, ई-बुक्स, ऑडियो क्लिप, जो भी आपकी चीज़ें हैं वो सब आपको टॉरेंट पे मिल जाएगी। दोस्तों ये एक इलीगल साइट है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है वो कॉपीराइटेड होती है और फिर भी आपको फ्री में डाउनलोड करने को मिल रही है, तो ऑब्वियसली ये साइट इलीगल है। तो हमारे गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन कहती है कि ये साइट को बैन करो, और हमारे ISP जो होते हैं उन्होंने उस साइट को बैन भी कर दिया है। बट दोस्तों प्रॉक्सी का रोल अब सामने आता है। प्रॉक्सी क्या करती है, जो आपका IP रूट होता है, जिस सर्वर में आपको उसको एक्सेस करना होता है, उसका वो रूट ही चेंज कर देती है। मान लीजिए कि आपको कनाडा की कोई सर्वर कनेक्ट करना है जो कि हमारे ISP ने ब्लॉक कर रखा है कि आप इस रूट से नहीं जा सकते, बट प्रॉक्सी क्या करेगा, वो आपको किसी और रूट से ले जाके आपको कनाडा के सर्वर में कनेक्ट करके आपको सारा डेटा ट्रांसफ़र कर देगा और आपकी जो ब्लॉक साइट है आपको वो अनलॉक साइट मिल जाएगी। अब दोस्तों आप सोच सकते हैं कि आपका एक रूट है बिल्कुल सामने की तरफ, आप उसको यूज़ ना करके आप बिल्कुल घूम के उस रूट को एक्सेस करवाना चाह रहे हैं, तो आपकी इंटरनेट स्पीड भी स्लो होगी। एक्चुअली में आपका इंटरनेट स्लो नहीं होता है, जो आपका सर्वर क्रिएट हुआ है आपकी दूसरी कंट्री से इस लॉन्ग रूट के थ्रू, वो रूट इतना लंबा है आपको डेटा ट्रांसफ़र करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसी वजह से आपका जो डेटा स्पीड आती है, आपको जो डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड मिलती है वो स्लो मिलती है। अब दोस्तों ये बात कर लेते हैं कि ये डेटा पर्पज से सही है नहीं है, क्या ये सिक्योरिटी कंसर्न से सही है या नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो डेटा होता है अगर आप प्रॉक्सी यूज़ करते हैं तो पहले वो किसी और सर्वर में जाता है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कनेक्ट करता है। हमारे ओशन के अंदर आपको मैंने बता दिया एक मैप है, अगर आप उसके थ्रू डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो दोस्तों आपका जो डेटा है पहले वो किसी और कंट्री में जाएगा, फिर वहाँ के सर्वर में एक्सेस होकर आपके पास आएगा। इसका मतलब आपका डेटा बाहर जाता है। तो दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि आप VPN को यूज़ ना करें। अगर आपको कोई साइट एक्सेस करनी है तो आप उस साइट की प्रॉक्सी को एक्सेस करें, जो कि आपके पूरे कंप्यूटर का सर्वर चेंज नहीं करेगा। आपको जो साइट एक्सेस करनी होगी वो सिर्फ उसको एक्सेस करवाने में हेल्प करेगा। अब VPN क्या करता है, VPN कनेक्ट करने के बाद हमारा जो कंप्यूटर, हमारा जो फ़ोन जिसमें भी VPN कनेक्ट करते हैं वो पूरा सर्वर चेंज हो जाता है, तो हम इजीली एक्सेस साइट कर पाते हैं क्योंकि अब हमारा सर्वर हमारे इंडिया में नहीं रहा है, वो हमारे बाहर जाके कनेक्ट हो चुका है। तो ये हमारा VPN काम करता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्रॉक्सी इसलिए हमारी इंटरनेट स्पीड स्लो कर देती है क्योंकि हम लॉन्ग रूट को लेते हैं और ये डेटा कंसर्न से सिक्योर नहीं है, क्योंकि आप इलीगल साइट को ही ओपन कर रहे हैं। अगर ये साइट इतनी सही होती तो हमारी गवर्नमेंट बैन ही नहीं करती। तो आप इसको यूज़ ना करें। अगर आपको साइट को एक्सेस करना है तो साइट की प्रॉक्सी को यूज़ करें, VPN यूज़ ना करें ज़्यादा।